everyone. In today's class, we are going to discuss different shades of matter. Generally, we know there are three states of matter, that are solid, liquid and gas. So here is a table in which we are going to discuss different properties of these matter. ये फर्स्ट आपका फीचर है शेप, वो हम डिस्कस करेंगे तीनों केस में कैसा होता है। सॉलिड की जो शेप होती है फिक्स होती है, लिक्विड की कोई शेप फिक्स नहीं होती, हम जिस कंटेनर में लिक्विड को रखते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। गैस भी लिक्विड की तरह होते हैं, उसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती, हम जिस कंटेनर में गैस को पुट कर दें उसी की शेप ले लेगा। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम। सॉलिड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, liquid has fixed volume, but gases has no fixed volume. The volume can be changed. Next one is compressibility. Compressibility क्या होती है? Compressibility is the measure of how much a given volume of matter decreases when placed under pressure. Compressibility क्या होती है? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जब हम इसे प्रेस कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं या इसके ऊपर जब प्रेशर डालते हैं तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो कितना वॉल्यूम इसका चेंज होता है, कैसे डिक्रीज़ हो रहा है वॉल्यूम मैटर का, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी बताती है। अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा कम हो रहा है इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी ज़ीरो है। तो हम देखते हैं, सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, दे आर इनकम्प्रेसिबल। अगर आप मेटल को पुश करो, उसे प्रेशराइज करो, तो वो आपका कंप्रेस नहीं होता, उसकी शेप चेंज नहीं होती। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। वो किस पे डिपेंड करता है? कंप्रेसिबिलिटी डिपेंड करता है पार्टिकल्स के स्पेसेस के बीच में। ये सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है और यहाँ गैसेस हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड से कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत स्पेस होता है, और गैसेस के केस में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब हम पुश करते हैं, तो सॉलिड के केस में पार्टिकल के पास स्पेस नहीं होता, इसीलिए वो पार्टिकल मूव नहीं करते और उसकी शेप मेंटेन रहती है, वो कंप्रेस नहीं होता। लिक्विड में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उन पार्टिकल्स का बीच का स्पेस कम हो जाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं या फिर आपकी लिटिल कंप्रेसिबिलिटी होती है लिक्विड में। गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इसीलिए जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं गैसेस इस स्पेस को कम करके एडजस्ट कर सकते हैं और पास पास आ जाते हैं। इसीलिए गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पास स्पेस ज़्यादा है कंप्रेस होने के लिए। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी होता क्या है? Density describes how closely packed the particles are in solid, liquid or gas. Density is the amount of mass per unit volume. मास यहाँ पे मतलब है आपका किस चीज़ का मास होता है? पार्टिकल्स का मास। तो अगर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो मास ज़्यादा होगा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो बॉक्स हैं, इनका वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपके फर्स्ट बॉक्स में ज़्यादा है, सेकेंड बॉक्स में आपके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम है। इन दोनों बॉक्स का साइज़ सेम है, तो डेंसिटी आपकी कहाँ पर ज़्यादा होगी? जहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस केस में आपकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू दिस वन। तो अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो
तो सॉलिड में हमें पता है पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड से, और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है गैस से। हाईली डेंस लिक्विड्स आर लेस देन सॉलिड एंड ग्रेटर देन गैसेस। जो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम और गैसेस से ज़्यादा होती है, और जो गैस होते हैं लीस्ट डेंस होते हैं। नेक्स्ट वन इज रिजिडिटी। Rigidity means it is the state in which the particles of a substance are fixed in their position. Means किसी चीज़ का रिजिड होना मतलब है वो कितना सख्त है। अब रिजिडिटी डिपेंड करती है पार्टिकल्स की पोजीशन में। सॉलिड के केस में हम क्या देखते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो स्ट्रॉन्ग होता है पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास थोड़ा बहुत स्पेस होता है मूव करने के लिए, और गैसेस के पास सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। तो रिजिडिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स्ड है, पार्टिकल्स के पास स्पेस नहीं है मूव करने के लिए। तो रिजिडिटी आपकी सॉलिड की ज़्यादा होगी लिक्विड से, और लिक्विड की ज़्यादा होगी गैस से। तो सॉलिड आर रिजिड, liquid are non-rigid and gases are also non-rigid. अब फ्लूइडिटी अगर हम डिस्कस करें, फ्लूइडिटी it is a property by virtue of which the particles of a molecule move in space. A substance whose particles can move easily is said to be fluid. अब जिस सब्सटेंस के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं इजीली, फ्लो कर सकते हैं इजीली, उसे हम फ्लूइड कहते हैं। ये रिजिडिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो हम देखते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स के पास स्पेस नहीं होता मूव करने के लिए, इनकी पोजीशन फिक्स होती है। लिक्विड के पास थोड़ा बहुत स्पेस होता है मूव करने के लिए, तो इसके पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं, और गैसेस के पास सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। तो हम देखते हैं जो सॉलिड है वो फ्लूइड नहीं होता, सॉलिड आपका फ्लो नहीं करता। लिक्विड और गैसेस आर फ्लूइड, क्योंकि इसके पार्टिकल के पास स्पेस है मूव करने के लिए, तो ये आपका गैसेस और लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। तो सॉलिड आर नॉन फ्लूइड, डजंट फ्लो, liquid are fluid and gases are fluid. Now we are going to discuss interparticular force of attraction. This means the force of attraction between two particles of matter. तो सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लिक्विड में अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें तो आपकी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, एंड गैसेस में सबसे ज़्यादा वीकेस्ट होती है। अब इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली सॉलिड के पास कम स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। जितना ज़्यादा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतना कम स्पेस होगा पार्टिकल के बीच में। लिक्विड में जो स्पेस होगा वो सॉलिड से अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा होगा, और गैसेस से कंपेयर करें तो कम होगा, और गैसेस में सबसे ज़्यादा स्पेस होगा। नाउ if we discuss diffusion, diffusion means movement of particle, intermixing of particles on their own. तो सॉलिड में जो डिफ्यूजन का रेट है वो बहुत स्लो होता है। लिक्विड में डिफ्यूजन का रेट फास्ट होता है, हायर होता है सॉलिड से, और गैसेस में डिफ्यूजन सबसे इजीली होता है, सबसे हाईएस्ट रेट में होता है। So now there are some questions which we have to answer depending upon the property of that matter. The first question is, rubber band can change its shape on stretching. So it is a solid. We have discussed that
solid has fixed shape, so the rubber band can change its shape. rubber band अपना shape change कर लेता है जब हम stretch करते हैं उसे, तो क्या हम उसे solid की category में रखेंगे? Yes, rubber band is a solid when we apply force. जब हम force apply करते हैं, stretch करते हैं, तब जाके आपका rubber band की shape change होती है। जैसे ही ये force आपकी हम हटा दें, तो ये रबर बैंड अगेन अपना शेप मेंटेन कर लेता है जो उसकी शेप थी पहले। अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएं तो आपका रबर बैंड ब्रेक भी हो सकता है। तो यस, द रबर बैंड इज़ अ सॉलिड। द सेकंड क्वेश्चन इज शुगर, सॉल्ट और सैंड व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स प्लीज टेक द शेप ऑफ इट, आर दिस सॉलिड? जब आप शुगर, सॉल्ट या सैंड किसी अगर जार में रखते हो तो उसी जार का शेप ले लेता है, तो क्या उसे सॉलिड की कैटेगरी में रखना चाहिए? क्योंकि हमने ये डिस्कस क्या किया था, इनका अपना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? जब बहुत सारे शुगर के पार्टिकल्स होते हैं या सैंड के पार्टिकल्स होते हैं तो ये एज अ ग्रुप उसका शेप लेता है। अगर आप इससे इंडिविजुअल पार्टिकल लो और आप इसे किसी भी शेप के जार में रखो, इस इंडिविजुअल पार्टिकल का शेप मेंटेन ही रहेगा, उसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस केस में आप इंडिविजुअल पार्टिकल जो है आपका वो सॉलिड ही है। सो द शुगर, सॉल्ट और सैंड आर सॉलिड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन कंप्रेस अ स्पॉन्ज, इट इज़ अ सॉलिड। जो स्पॉन्ज होता है उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाती है, वो पुश हो जाता है। तो क्या उसे हमें सॉलिड की कैटेगरी में रखना चाहिए? Yes, sponge is a solid. We'll see how. ये आपका स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज में आपका क्या होता है? होल्स होते हैं छोटे छोटे थ्रू आउट द स्पॉन्ज। इन छोटे छोटे होल्स में क्या होती है? एयर होती है। सो व्हेन वी पुश द स्पॉन्ज, आपका जो एयर के जो होल्स हैं ये प्रेस हो जाते हैं। ये सॉलिड पार्ट आपका, जो सॉलिड एरिया है ये प्रेस नहीं होता, ये कंप्रेस नहीं होता। कंप्रेस क्या होते हैं? कंप्रेस होते हैं ये जो होल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये कंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि इनसे जो एयर है वो बाहर निकल जाती है। तो ये एयर होल्स जो हैं ये कंप्रेस हो जाते हैं, सॉलिड अपना शेप मेंटेन करता है, तो इस वजह से आपका स्पॉन्ज क्या है? सॉलिड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट ब्रीथ अंडर वाटर। जो एनिमल और प्लांट्स जो एक्वेटिक होते हैं वो पानी के अंदर कैसे ब्रीथ करते हैं, क्योंकि हमें पता है सर्वाइवल के लिए एयर इम्पॉर्टेंट है, तो पानी के अंदर रहते हुए वो कैसे ब्रीथ करेंगे, क्योंकि उन एनिमल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, उन प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो होता क्या है, जो वाटर होता है उससे एटमॉस्फेयर में जो O2 गैस है या कोई और गैस है डिफ्यूज़ हो जाती है, वाटर में मिक्स हो जाती है। डिफ्यूजन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। धीरे धीरे एयर से ये गैसेस वाटर में डिफ्यूज हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, और ये डिफ्यूज्ड गैस को एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ करते हैं। इवन जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये जो आपकी गैस रिलीज़ करेंगे दैट इज़ CO2, वो भी आपकी वाटर में डिफ्यूज रहेगी। जो प्लांट्स हैं आपके एक्वेटिक ये भी आपका रिलीज आउट करेंगे ऑक्सीजन। ये सारी गैसेस आपकी वाटर में मिक्स रहती हैं, डिफ्यूज़ रहती हैं, और इस डिफ्यूज़ एयर को ही वो एनिमल्स और प्लांट्स यूज़ करते हैं सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वाटर में डिफ्यूजन रेट हाई होता है अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें। इसका मतलब है कि वाटर में आपका गैसेस इजीली डिज़ोल्व हो सकती हैं, डिफ्यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है
और वाटर के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से आपकी जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में एंटर कर सकते हैं और फिट हो सकते हैं वाटर के पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ गैस कैन बी फिल्ड इन अ सिलेंडर। हमने देखा है जो एलपीजी होते हैं या जो सीएनजी होता है या फिर जो बलून सिलर होता है उसके पास एक सिलेंडर होता है जिससे वो बलून्स में गैस फिल करता है। या हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं तो कैसे उसमें सिलेंडर के अंदर गैस फिल की जाती है। जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। ये अगर गैस के पार्टिकल्स हैं तो इसे एक बॉक्स के अंदर रखा गया। अगर हम इसे पुश करें, ठीक है, ये आपका पूरा बॉक्स सील्ड है, इसका मतलब है गैस अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आ सकती। तो अगर हम इसे प्रेस करें तो आपके पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, स्पेस कम हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच में। और जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, गैस से लिक्विड। तो हम लिक्विड फॉर्म में आपके गैसेस को सिलेंडर में फिट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, बाय प्रेशर, बाय अप्लाइंग प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ स्मेल ऑफ फूड रीचेज अस। जो खाने की स्मेल होती है हॉट फूड की वो हम तक कैसे पहुंचती है, इसका हमने डिस्कस किया था। मान लीजिए यहाँ पे फूड है तो उससे जो अरोमा रिलीज़ होती है या जो पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं ये आप तक पहुँचेंगे। जब आपकी नोज़ तक ये पहुँचेंगे तब आपकी नोज़ उसे डिटेक्ट करेगी एज अ स्मेल। अभी पहुँच कैसे रहे हैं, क्योंकि गैस में डिफ्यूजन रेट बहुत ही हाई होता है, मतलब गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली मूव हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज़ होके। तो इस वजह से आपका बहुत क्विकली जो फूड की स्मेल आप तक पहुंच जाती है।